नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 36 घंटे रहने वाले इस व्रत में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और अगर आप ये गलतियां करते हैं तो इससे आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला व्रत इस बार रविवार 18 सितंबर को रखा जाएगा। और यह व्रत निर्जला होता है और इसे रखने से पहले कुछ सावधानी के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। और एक बार ये व्रत उठाने के बाद इसे जोड़ा नहीं जाता है और सास से बहू को यह व्रत ट्रांसफ़र ज़रूर किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस व्रत का नियम क्या है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, इस व्रत करने से एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज या फिर मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, महिला को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। तीसरा, व्रत हमेशा शांत मन से करें और व्रत के दिन मन में बुरे विचार या फिर बुरे वचन ना बोलें। चौथा, व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बेहद ज़रूरी है और कलह और झगड़े से व्रत खंडित हो सकता है। पांचवा, व्रत पहली बार अगर आप निर्जला रख रही हों तो आजीवन इसे निर्जला रखना होगा। छठा, व्रत के दिन बच्चों के साथ समय गुजारें और उन्हें जितिया व्रत की कहानी सुनाएं, क्योंकि इसके बिना व्रत का पुण्यफल नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जितिया की पूजा विधि के बारे में। तो जितिया के दिन व्रत कथा और जीमूत वाहन की पूजा का विधान है और अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट कुशा में जीमूत वाहन की मूर्ति बनाई जाती है। और साथ ही कथा के चील और माता सियार की मूर्तियाँ भी गोबर से बनाते हैं। और सबसे पहले जीमूत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाएं तथा चील और सियार को लाल सिंदूर से टीका लगाएं। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती की जाती है। और इस दिन पूजन में पेड़े, धूप, खड़ा चावल, 16 घाट का धागा, इलायची, पान सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। और जितिया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिससे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं अब कि जितिया व्रत की तिथि क्या है। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाएगा। और इस वर्ष यह उपवास रविवार यानी कि 18 सितंबर की रात से शुरू होगा और सोमवार यानी कि 19 सितंबर तक चलेगा। और इस व्रत का पारण सोमवार 19 सितंबर को ही किया जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शनिवार यानी कि 17 सितंबर को जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होगी और उसके बाद रविवार यानी कि 18 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिवार यानी कि 17 सितंबर को दोपहर 2:14 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और रविवार यानी कि 18 सितंबर दोपहर के 4:32 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जितिया का व्रत रविवार यानी कि 18 सितंबर को रखा जाएगा और इसका पारण सोमवार यानी कि 19 सितंबर को किया जाएगा, जबकि सोमवार यानी कि 19 सितंबर की सुबह 6:10 पर सूर्योदय के बाद माताएं व्रत का पारण कर सकती हैं। और इसके अलावा पूजन के समय मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति बनाकर उन्हें लाल सिंदूर लगाया जाता है। और फिर जितिया व्रत की कथा पढ़ी जाती है और वंश की वृद्धि और प्रगति की कामना के साथ बांस के पत्रों को भगवान की पूजा की जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पारण करने के नियम के बारे में। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत के तीसरे दिन ही पूजा पाठ करने के बाद इसका पारण किया जाता है। और कई जगहों पर इस दिन भी नहाय खाए वाले दिन ग्रहण किया गया भोजन ही किया जाता है, जैसे मड़ुआ की रोटी, नौनी का साग, दही, चूड़ा, खीर आदि। और दोपहर 12 बजे के बाद पारण कर लेना चाहिए, बस सूर्यास्त के पहले पारण कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा, साथ ही हमारे शॉर्ट वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार और अपना ध्यान रखें।